नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स सीरीज हम चला रहे हैं, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में, और उसी क्रम में आज भी मैं आपके समक्ष 30 एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई विशेष टॉपिक का नाम नहीं मिला कि नियुक्तियां, योजनाएं, पुरस्कार, कोई समारोह, कोई सम्मेलन, तो बस ये एक अलग अलग सेगमेंट से क्वेश्चन मिले हैं। टोटल 30 एमसीक्यूज और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सेशन को लाइक करें ताकि इससे मिलते जुलते कंटेंट आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें और वहां से ये पीडीएफ प्राप्त करें। और इससे रिलेटेड जितने भी यूट्यूब में वीडियोस आते हैं ना, सबके पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलिए, पहला सवाल, मुख्यमंत्री जन दर्शन योजना कार्यक्रम, जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो देखो, बहुत ही आसान है, याद रखना। जन से जून याद कर लेना, जन से जून याद कर लेना। या दर्शन देंगे तो सबको देंगे, तो जून वहां सब जन को देंगे, सब जन से जून याद कर सकते हो। और साथ साथ देंगे तो सब जन को देंगे, साथ साथ देंगे करके 27, साथ साथ 27 ऐसा। तो 27 जून 2024 को यह कार्यक्रम शुरुआत की गई। कहां से? तो मुख्यमंत्री निवास से शुरुआत की गई और प्रत्येक गुरुवार को यह जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक, तो 27 जून 2024 याद रखेंगे। मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम कहां आयोजित किया जाता है? तो मुख्यमंत्री निवास रायपुर, यहां से आयोजित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, जनदर्शन कार्यक्रम प्रति सप्ताह किस दिन आयोजित की जाती है? तो गुरुवार को। कब? गुरुवार को। चलिए, अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू रहेगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। ठीक, क्योंकि देखो, हमेशा 1 नवंबर से 31 अक्टूबर देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक नहीं, कब तक चलेगा? 31 मार्च 2030 तक, 31 मार्च 2030 तक चलेगा। तो अक्टूबर ना होकर 6 महीने और एक्सटेंड हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5-6 महीने और एक्सटेंड हो गए हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक, और उसके बाद फिर अप्रैल टू मार्च चलेगा। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2020 तक चला हुआ है। ये कौन से क्रम की औद्योगिक नीति थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 6वें क्रम की औद्योगिक नीति थी। कौन से नंबर की? 6वें क्रम की। और अगला सवाल उसी पर बेस्ड है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में किस क्रम की राज्य औद्योगिक नीति लागू है? यह है 6वें क्रम की। कौन से नंबर की? 6वें क्रम की। ठीक, ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट में सवाल करने से बहुत ही लाभ मिलता है। इसके बारे में इतने बार मैं बोल चुका हूं और हर बार बोलता हूं। ठीक, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आपको एग्जाम दिलाना है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आपको तैयारी करनी होगी। अभी देखिए, न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, उसका लाभ आप जरूर उठाएं। न्यू ईयर ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। हम चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े। तो जिन कोर्सेज की फीस कई बच्चों को अफोर्डेबल नहीं लगती थी, तो अभी वो ऑफर प्राइस में आपको अफोर्डेबल लगेगी। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द उसको परचेस कर लें। मैं जिस कोर्स को रिकमेंड करूंगा वो है फुल सीजी व्यापम प्लस सीजीपीएससी प्री, फुल सीजी व्यापम प्लस सीजीपीएससी प्री। इसका कोर्स मैं रिकमेंड करूंगा आपको। इसमें देखो, जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमन सिलेबस, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ये तब कोर्स में शामिल रहेंगे। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा सिलेबस आ जाते हैं, जैसे हॉस्टल ऑर्डर में बाल मनोविज्ञान आ गया, फूड इंस्पेक्टर में फूड लॉज हो गए, और जैसे एडीओ में ग्रामीण विकास आजीविका मिशन हो गया, तो वो भी उसमें फुल सीजीपीएफ में आपके कवर हो जाएंगे। जो हम लोग कवर करा रहे हैं, व्यापम जो ले रहे हैं और हम लोग कवर करा रहे हैं, उसमें फुल सीजीपीएफ में डाल देते हैं, तो आपको बार बार कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब फुल सीजीपीएफ में शामिल हो जाएगा। इस कोर्स को आप जरूर परचेज करें, ये मेरे द्वारा रिकमेंडेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं।
छठवीं औद्योगिक नीति का फोकस किस क्षेत्र पर अधिक है? तो ये है सेवा के क्षेत्र में। कौन से? सेवा के क्षेत्र में। ध्यान रखिए, बस सेवा के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है पर्यटन के क्षेत्र को। किसको? पर्यटन के क्षेत्र को। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति की अवधि कब से कब तक तय की गई है? इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी वीडियो में कराया हुआ है, शायद खास करके लेटेस्ट 70 या 50 एमसीक्यूज में कराया हुआ है, तो उसका जवाब आप बताएंगे। 8th नंबर क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, ठीक। और देखिए, आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो प्लेलिस्ट में लाइन से जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं सब एक साथ मिल जाएंगे आपको, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का। तो प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए और उसके सारे वीडियोस को देखने, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है और करंट अफेयर्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो, ठीक। तो ये 8वें क्वेश्चन का जवाब आप देंगे मुझे। महिला उद्यमिता नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण की सीमा के संदर्भ में क्या सत्य है? तो देखो, सेवा उद्यम हेतु 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। विनिर्माण, देखो निर्माण में चाहे घर का निर्माण हो या कोई भी निर्माण में ज्यादा पैसा लगता है, तो विनिर्माण उद्यम हेतु 50 लाख रुपए से रिलेट करके याद कर सकते हो। और व्यवसाय हेतु 10 लाख रुपए है। तो सेवा उद्यम क्षेत्र में 25 लाख, विनिर्माण उद्यम हेतु 50 लाख रुपए तक का लोन और व्यवसाय उद्यम हेतु 10 लाख रुपए तक का लोन। तो याद रखेंगे, महिला उद्यमिता नीति के अंतर्गत दिए जाने ऋण की सीमा के बारे में ये तीनों बात आप याद रखनी है, मतलब उपयोग सभी है सही। महिला उद्यमिता नीति का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, महिलाओं की उद्यमिता क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाना और महिलाओं को रोजगार प्रारंभ करने बैंक से ऋण देना, लोन देना। कहां से पैसा लेंगी महिलाएं, ठीक। स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में क्या सत्य है? तो देखो, यहाँ पे कथन है, इस कथन से कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको मैं आसान भाषा में बता देता हूँ, इस ऑप्शन को हटाइए। देखो, पंचायती राज के तहत जो आपको आरक्षण मिलेगा देखने को, है ना, एसटी का आरक्षण कैसे है? जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। एससी का आरक्षण किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। जो भी जनसंख्या का उनका रेशियो रहेगा उस हिसाब से आरक्षण मिल जाएगा। सॉरी, मान के चलिए 40% जनसंख्या एसटी की है, तो एसटी को आरक्षण कितना सीटों का मिल जाएगा? 40% सीटों का। एससी का 20% है, 20% उसको सीट मिल जाएंगे, आरक्षण, है ना। तो एसटी और एससी का पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे आरक्षण था। अगर बात करें महिलाओं की आरक्षण की, महिलाओं की आरक्षण कितना है? 50%। तो वो अपने कैटेगरी में एसटी महिला, तो एसटी महिला का 50% आरक्षण। अब ओबीसी का प्रावधान थोड़ा सा चेंज हुआ है, ओबीसी आरक्षण का प्रावधान थोड़ा चेंज हुआ है। ध्यान देंगे, दो कंडीशन, एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं, 2 कंडीशन। अब देखो, प्राथमिकता दी जाएगी एसटी एससी को। अगर एसटी प्लस एससी का आरक्षण 50%, ध्यान रखेंगे, एसटी और एससी का आरक्षण 50% से कम है। क्या बात कर रहा हूं? 50% से कम, 50% से कम है, तो ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, और ओबीसी को आरक्षण किस बेसिस पे मिलेगा? ओबीसी को आरक्षण मिलेगा उसकी जनसंख्या के बेसिस पे, ठीक है। किसके बेसिस पे? जनसंख्या के बेसिस पे। तो एसटी प्लस एससी का अगर 50% का आरक्षण है तो उसको किस बेसिस पे मिलेगा? जनसंख्या के बेसिस पे। अब ध्यान रखना, अब मान के चलो एसटी प्लस एससी 50% से कम, पहली कैटेगरी, तब ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, लेकिन कैसे? जनसंख्या के बेसिस पे, जनसंख्या के बेसिस पे। लेकिन इसमें एक और टर्म्स एंड कंडीशन लागू होता है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन लागू होगा? कि टोटल आरक्षण सब एसटी एससी ओबीसी को मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ओबीसी का जनसंख्या रेशियो मान के चलो 15% है, एसटी और एससी का मिला के हो गए 30%, तो भैया ओबीसी को कितना मिलेगा जनसंख्या के हिसाब से? 15%, यानी कि 30 इन लोगों का और 15, टोटल 45% रिजर्वेशन हो जाएगा एसटी एससी ओबीसी मिला के। और वो 50% का लिमिट क्रॉस भी नहीं कर रहा है। लेकिन एसटी और एससी का मिला के 30% आरक्षण है और ओबीसी का जनसंख्या मान के चलो 30 है, तो ओबीसी को पूरा 30% आरक्षण नहीं मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा? 20% ही मिलेगा, ताकि 50% से ज्यादा ना हो। तो इस क्राइटेरिया याद रखेंगे। इसके बाद जो भी ऑप्शन बनेगा आप उसको टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? कहां आयोजित की गई? चित्रकूट में। कब आयोजित की गई? 18 नवंबर 2024। कहां आयोजित की गई थी? चित्रकूट में, ठीक है, ध्यान रहेगा, चित्रकूट में, है ना, चित्रकूट। तो ध्यान रखना, बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक कहां आयोजित की गई? चित्रकूट में। 13वां क्वेश्चन का ऑप्शन है सी।
हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य कैबिनेट ने किस चुनाव को प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया है? तो नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष, ये दोनों का, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निगम महापौर का। ठीक, ध्यान रहेगा। और मुझे बताइएगा आप कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, क्या लगता है आपको कि प्रत्यक्ष चुनाव कराना ठीक है कि नहीं, बताएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने तिलहन फसलों की अनुदान राशि में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है? तो ध्यान रखना 500 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने तिलहन फसलों की अनुदान राशि में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का संचालन कब से कब तक किया गया? तो यह किया गया 16 से 20 दिसंबर 2024। ठीक है, 16 से 20 दिसंबर 2024, 16 से 20 दिसंबर 2024, याद रहेगा। चलिए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये मिला है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। और ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ को मिला मतलब छत्तीसगढ़ की किस संस्था को? तो क्रेडा को मिला हुआ है। किसको? क्रेडा। और क्रेडा का फुल फॉर्म आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्रेडा का फुल फॉर्म। क्रेडा का फुल फॉर्म बताएंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कौन सा अवार्ड मिला? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट पुरस्कार छत्तीसगढ़ किस विभाग को दिया गया? क्रेडा को दिया गया। किसको? क्रेडा को दिया गया। अगला क्वेश्चन, देश में न्यूनतम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? 5वें नंबर पर है। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर बात की जाए तो केरला स्टेट में है, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप में है। देश में न्यूनतम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? 5वें नंबर पर है। जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक घरेलू नल कनेक्शन संख्या में पूछ रहा है, में प्रदान करने वाली जिला कौन सा है? देखो, संख्या में बात की जाए तो आंसर हो जाएगा आपका महासमुंद, और प्रतिशत में बात करें तो धमतरी। ठीक है, अगर संख्या में बात करें तो महासमुंद, और प्रतिशत में बात करें किस क्षेत्र में बोल रहे हैं? जल जीवन मिशन के तहत। किस लिए? सर्वाधिक घरेलू नल कनेक्शन में। संख्या में बोले तो महासमुंद, और प्रतिशत में बात करें तो धमतरी जिला। कौन सा जिला? धमतरी जिला। तो ध्यान रहेगा बात, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, है ना। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रतिशत के आधार पर प्रदान करने वाला जिला कौन सा है? तो धमतरी, अभी मैंने बताया। देखो, दोनों याद, कंफ्यूज मत होना, जिले वाइज बहुत सारे डेटा कंटेंट आपको मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। कोई जिला किसी में आगे है, कहीं किसी में आगे है, तो ये जल से संबंधित है ना। तो जल, महासमुद्र में ऐसी पानी वाला बात आ रहा है तो समुद्र तो वो जल से रिलेट करेगा। धमतरी में आपको मालूम है पंडित रविशंकर जलाशय है, तो वो भी जल से रिलेटेड है। तो दोनों है, उसको ध्यान रख लेना, आसान हो जाएगा आपको याद करने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टी विलेज योजना का संबंध किससे है? तो ये है जल जीवन मिशन से। किससे है? जल जीवन मिशन से। ध्यान रखिएगा बात, जल जीवन मिशन से। किससे है? जल जीवन मिशन से है। अगला सवाल देखते हैं। जन भागीदारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ जल संचय करने में देश में किस स्थान पर है? ध्यान रखना, प्रथम है। जन भागीदारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ जल संचय करने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? प्रथम स्थान पर है। कौन से? प्रथम स्थान पर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल। जन भागीदारी के माध्यम से जल संचय करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर है? तो यह है जन भागीदारी के माध्यम से जल संचय करने में, तो ये हमारा रायपुर जिला सबसे आगे है। कौन सा जिला? रायपुर जिला। ठीक, ध्यान रखिए बात। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन आवरण कितना है? तो यह है 55,812। और वृद्धि में छत्तीसगढ़ सर्वाधिक है, और कितना वृद्धि हुआ पूछा जाए तो 684 स्क्वायर किलोमीटर, 684 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, और ये वन आवरण के क्षेत्र में कौन सा रैंक है अगर पूछा जाए तो तीसरे रैंक पर है छत्तीसगढ़। देश में वन आवरण की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा। ठीक है, पहला एमपी है, ध्यान रहेगा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन एवं वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो अभी मैंने बताया 684 वर्ग किलोमीटर। ठीक, देखिए ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा, तो टेस्ट सीरीज भी आप जरूर अटेंड करें। बाजू में आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और खास करके अभी आप CGPSC का एग्जाम दिला रहे होंगे तो CGPSC प्री का टेस्ट सीरीज है, अवेलेबल है, वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर छत्तीसगढ़ जीके का टेस्ट सीरीज है, ये भी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर करंट अफेयर्स का भी टेस्ट सीरीज है, ये बिना वीडियो एक्सप्लेनेशन के हैं। 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत ही लाभदायक रहेगा आपके लिए। ठीक है, बहुत ही लाभदायक रहेगा, तो उसको भी आप अटेंड करेंगे।
क्लियर। तो ये तीनों टेस्ट सीरीज को मैं रिकमेंड करूंगा। उसके अलावा हाल फिलहाल में जो भी आपके एग्जाम होने वाले, जैसे एडीओ का है, एडीओ का कोर्स अवेलेबल है। आबकारी आरक्षक का भी कोर्स आपका अभी लॉन्च कर देंगे अलग से, सिर्फ आबकारी आरक्षक के लिए और अमीन पटवारी के लिए। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप फुल सीजीबीएम ले लें, उसमें ही आपका सब चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, अमीन पटवारी हो गया, आबकारी आरक्षक हो गया, एडी हो गया, सब फुल सीजीबीएम में कवर हो जाएगा। तो बेहतर है आप वो ले लें। कोर्स परचेस करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, या तो 8770123687 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके भी आप कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। पोषण जागरूकता गतिविधि के तहत छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान रहा? पोषण जागरूकता गतिविधि के तहत तीसरा रैंक है। ठीक है, याद रखना तीसरा रैंक है। पोषण जागरूकता गतिविधि के तहत छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान रहा? तीसरा रहा। चलिए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत वजन तिहार का आयोजन कब किया गया? ये किया गया सितंबर में, और 12 से 23 सितंबर 2024 ये माह चला है वजन त्योहार। सॉरी, 12 से 23 सितंबर 2024। अगला सवाल, पोषण जागरूकता गतिविधि में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? पोषण जागरूकता गतिविधि में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा दुर्ग। कौन सा रहा? दुर्ग। ये सेशन आपको कैसे लग रहा है? आप रेस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, तो ये जरूर करके बताएं क्या इसमें आपकी तैयारी में मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक, क्योंकि हम उन्हीं वीडियोस को लेकर आते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स पर हम मेहनत करेंगे जिनसे बच्चों को लाभ मिल रहा है। अब जिनसे बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है, फिर उसमें हम अपना वक्त ज़ाया क्यों करें? हमारे पास टाइम लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो हम बच्चों के बेनिफिट के लिए उसको उपयोग करते हैं। अगर इससे आपको लाभ मिल रहा है तो ऐसे वीडियोज़ लाएंगे। और क्रैश कोर्स में कोई कुछ खास इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा है। 45 डेज क्रैश कोर्स में 500,000 लोग देख रहे हैं, जबकि वो क्रैश कोर्स आपके लिए कितना जरूरी था, अहम था, बट उसमें आप लोग इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता होगा तो जरूर प्रतिक्रिया दें, बताया करें और सेशन को लाइक कर दें। मिलते हैं और किसी वीडियो में। धन्यवाद।